फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th के अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 4, 5 और 6 को किया है। इस वीडियो में हम उदाहरण 7 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 7, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमने डायग्राम बना लिया है। ए बी खंभे की लंबाई 3.6 मीटर, सी डी लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर। लड़की खंभे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। माना 4 सेकंड बाद वो डी तक पहुंची हैं, तो डी से उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो डी से छाया की लंबाई डी ई है, तो डी ई को हमें ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना होगा उसको हमें मानना होगा। तो माना डी ई एक्स मीटर है। सबसे पहले हमें दिया है और ज्ञात करना है, लिखना है। तो खंबे की लंबाई ए बी बराबर 3.6 मीटर, लड़की की लंबाई सी डी बराबर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चाल बराबर 1.2 मीटर पर सेकेंड और समय 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ये भी हमारा सेकेंड में दिया हुआ है, और सी डी 90 सेंटीमीटर है और ए बी मीटर में है। तो इस प्रकार यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम 9/10 को भाग देंगे, तो यहाँ पर 0.9 मीटर हो जाएगा। तो सी डी बराबर 0.9 मीटर। माना छाया की लंबाई डी ई बराबर x मीटर। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई को समरूप दिखाना होगा। जब ये समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम भुजा डी ई ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस फॉर्मूले का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा चाल और समय दिया हुआ है, हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर समय गुणा चाल। दूरी हमारा बी डी है, तो बी डी बराबर समय 4 सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.4 गुणा 1.2 मीटर, इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो बी डी बराबर 4.8 मीटर। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में ए बी ई डी ई सी 2 त्रिभुज हैं। तो इसमें बी कोण और डी कोण क्या है, समकोण है। ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये आपस में बराबर हैं। और कोण ई कोण दोनों में उभयनिष्ठ हैं। त्रिभुज ए बी ई सी डी ई, तो ई कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हैं। तो 2 कोण हमारा क्या है, संगत कोण आपस में बराबर है। कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। कोण ई बराबर कोण ई, उभयनिष्ठ कोण है। दोनों त्रिभुज में संगत 2 कोण आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज डी ई सी, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा एंगल से। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो बी ई बट्टा डी ई बराबर ए बी बट्टा सी डी। इस प्रकार बी डी हमारा 4.8 मीटर है। तो बी ई क्या हो जाएगा हमारा 4.8 प्लस एक्स मीटर। तो बी ई बराबर 4.8 प्लस एक्स बट्टा डी ई, एक्स बराबर ए बी 3.6 बट्टा सी डी 0.9। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4.8 प्लस एक्स 0.9 बराबर किधर है, तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा, बराबर 3.6 और x 3.6 से गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.6 x। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद 4.32
प्लस 0.9 को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0.9 x बराबर 3.6 x। अब x वाले टर्म को इक्वल के इधर करेंगे तो यहाँ पर 3.6 x माइनस 0.9 x बराबर यहाँ पर 4.32। इनको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 2.7 x बराबर 4.32। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4.32 बट्टा 2.7 बराबर के इधर बट्टे में आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 1.6 मीटर हो जाएगा। तो x बराबर 1.6 मीटर। अतः छाया की लंबाई जिसको हमने x माना था 1.6 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।